बदायूं में सपा जिलाध्यक्ष आशीष यादव को बुधवार को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये कार्रवाई दिल्ली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद हुई। सुबह से ही पुलिस जिलाध्यक्ष के घर पर तैनात रही और उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। विपक्षी दलों के प्रदर्शन को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। कल जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहां अरेस्ट कर लिया गया और जिन हमारे नौजवानों पर, बहन पे, बेटियों पर, छात्रों पर जिस तरह की बर्बरता पुलिस ने और सादा वर्दी में पुलिस ने हमारे बहन बेटियों के साथ, उन हमारे नौजवान बच्चों के साथ जिस तरह बर्बरता पूर्वक अत्याचार किया, वो अपनी मांग को लेकर के, पेपर लीक हुआ, मिनिस्टर आज तक नहीं हटाया, उसको मांग को लेकर के जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके चलते जो पुलिस ने बर्बरता की, पुलिस का, प्रशासन का, शासन का, इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाही रवैया था, इसके खिलाफ हम सब लोग, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया और उसी सिलसिले में हम सब में रोष था। हम लोग चाहते हैं कि हम उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएं, उनका साथ दें और इसी सिलसिले में पुलिस ने यहाँ रात को मेरे घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मुझे नहीं बताया गया, बाहर निकले तो नहीं निकलने दिया गया और रात से ही पुलिस का पूरा यहाँ पे छावनी के तौर पर तब्दील था और सुबह से अब तक मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कहीं निकलने नहीं दिया जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब बराबर में ही घेर के बैठ गए। अच्छा, बाहर पुलिस वाले प्रोग्राम था क्या जंतर मंतर पे? नहीं, जंतर मंतर तो हम लोग चाहते ही हैं कि हम उनकी लड़ाई लड़ें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो जाएंगे और शायद जो लोगों को जिस तरह निकल के जा पा रहा है वो जा भी रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ने के। आज अगर हमने देश के युवाओं के साथ खड़ा नहीं रहेगा तो हमें देश, ये कभी कोई हमारा जमीर हमको माफ नहीं करेगा। जिस तरह की तानाशाही के दम पर ये सरकार चलाना चाहते हैं। आज क्या हो रहा है जौहरी यूनिवर्सिटी के साथ, क्या हो रहा है हमारे नौजवान बच्चों के साथ, इन सब की लड़ाइयों को अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? हमें भरोसा, हमारे नेता पर भरोसा है जनता को और उसी के सिलसिले में उनको जब उनकी आवाज़ दबाई जा रही है तो मैं अपील करता हूं सब समाजवादियों से, जो जैसे पहुंचे उनके आंदोलन को हम सफल बनाएं, उनकी लड़ाई में हम जिस तरह से उनका साथ दे सकते हैं उनका साथ दें, उनके हौसले को आगे बढ़ाएं ताकि कल आने वाला कल हमारे बच्चों का सुनहरा हो, अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो, नौकरी मिले, पर्चा लीक ना हो। क्या सरकार बताए कि क्यों नहीं हटा रही है मिनिस्टर को, जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? अगर मेरे घर में कुछ बात होती है तो मैं उस घर का मुखिया हूं तो मैं जिम्मेदारी क्यों नहीं लूंगा? अपनी जिम्मेदारी लेने से भाग क्यों रहे? आखिर कोई ना कोई घपला तो है जिसके लिए जनता को भी, हम लोगों को भी शक है और हमारे बच्चों को भी शक है। और हम तो चाहते हैं, हम तो इन पुलिस वालों से भी अपील करते हैं, अगर क्या ये नहीं चाहते इनके बच्चे IAS PCS बने, इनके बच्चों को भी आगे भविष्य में है तो इनकी लड़ाई भी है और ये भी हमें रोक रहे हैं जाने से उनकी लड़ाई में। हम तो कह रहे हैं, इनसे भी आग्रह करते हैं, जिस बर्बरता के साथ हमारी बेटियों को वहां मारा गया है, आपका दिल अंदर से रोने लगेगा। हमारे तो आंसू निकले। उस बच्चे को बेचारा कैसे लाठी चली और एक बहन ने खड़ा वो पढ़ा रहा और जबकि वो बीमार भी लग रहा था, पढ़ा लिखा था, अपनी लड़ाई लड़ने को गया वहां और लाठी लेकर जो आया, सर फूटा हुआ है, किसी के चोट लगी है। क्या कैसी है सरकार? ये तो शायद हमने तो हिटलर को पढ़ा है, देखा तो नहीं, शायद हो सकता है इनसे कम क्रूर हो वो। इन्होंने तो हिटलर शाही का पराकाष्ठा तोड़ दी। तो आज हम सब लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इनसे तो कोई है नहीं, हम उनकी लड़ाई में शामिल होंगे, चाहे हमें इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े और हम लोग उनकी लड़ाई को मजबूत करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य उज्जवल हो और ये सरकार तानाशाह जाए और समाजवादियों का राज जाए।